12 जून 2025 ये वो तारीख जिस दिन कई लोग अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ से ये उड़ान कई सपनों को थी, कई उम्मीदों को थी, कई परिवारों को जोड़ने की थी, अपने परिवार के बीच दूरियों को कम करने की थी। कुछ लोग कामकाज के सिलसिले में, कुछ अपने परिवारजनों से मिलने के लिए, तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो अपने वहाँ पर एक नए घर की तलाश में, या कहें कि अपने सपनों के आशिया को वहाँ बसाने के लिए यहाँ से विदा हो रहे थे। इसी बीच 12 जून 2025 को लगभग 1:39 के आसपास एक खबर आती है जिससे हर कोई झकझोर जाता है। खबर स्तब्ध करने वाली थी। खबर आती है कि विमान क्रैश हो गया। सभी यात्रियों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि क्रू मेंबर्स के। फिर ये खबर आती है कि विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा वो एक अस्पताल की बिल्डिंग थी, और जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो काफ़ी सारे, यानी कि जो मेडिकल हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे मेडिकल के, उनकी मौत हुई। फिर खबर आती है कि इस हादसे में एक खुशकिस्मत भी है जो बच गए, उनका वीडियो वायरल होता है। तमाम तरीके की खबरें आती हैं। कुछ दिन तक तो लोग इस गम से उभर ही नहीं पाते कि कैसे कोई हादसा इतनी जिंदगियों को लील सकता है। कईयों ने अपनों को खोया, कई परिवार इस हादसे की जद में पूरे के पूरे काल के गाल में समा गए। अब सवाल ये उठता था जब लोग अपनी भावनाओं से ऊपर उठे कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। सबसे पहले जो जानकारी सामने आई उसमें ये सामने आया कि जो स्विचिंग पॉइंट था वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई शायद, जिसकी वजह से इंजन बंद हो। इससे पहले खबर ये भी थी हालांकि कि शायद इंजन बंद हुए और उसके बाद वो इंजन शुरू नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। पर इंजन बंद होने का कारण क्या था? फिर आया कि शायद स्विच में दिक्कत थी जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई इंजन तक रुक गई, क्योंकि एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं। अगर गलतीवश या किसी दुर्भाग्यवश अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली दूसरे इंजन पर विमान उड़ान भरता है। पर दोनों एकदम से इंजन का रुक जाना, क्या तकनीकी जांच नहीं की गई थी? क्योंकि हर विमान की उड़ान से पहले पूरी तरीके से तकनीकी जांच की जाती है और उसके बाद ही उड़ान आगे भरी जाती है। फिर जानकारी सामने आती है कि ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग हुई है उसके आधार पर आगे की जांच होगी कि कॉकपिट के अंदर क्या कुछ हुआ। मिडे कॉल से पहले, मिडे कॉल आपको जानकारी होगी कि वो कॉल है जब इमरजेंसी के वक्त कैप्टन या को कैप्टन जो है, को पायलट जो है, वो देते हैं आगे कि अभी इमरजेंसी की सिचुएशन है, कुछ करना होगा। इस तरीके से ये मिडे कॉल किया जाता है। पर जब इस तरीके की तमाम जांच पड़ताल के बीच में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जो किया है न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने, और इसके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयर इंडिया के इस विमान हादसे के पीछे कैप्टन सुमित सभरवाल द्वारा लिया गया एक गलत फैसला जिम्मेदार हो सकता है। इस हादसे में 275 से अधिक लोगों की जान चली गई और चालक दल के सदस्यों की जान भी चली गई थी। तो कैप्टन सभरवाल ने उड़ान के दौरान विमान के इंजन्स में फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ कर दिया था। ये पूरी बात जो हम कह रहे हैं ये न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में आई है सामने। हम इस खबर की हालांकि पुष्टि नहीं करते, और ये आपको जानकारी दे दें कि जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, इससे पहले भी जो रिपोर्ट साझा की गई थी पूरे हादसे से जुड़ी, उसमें कहा गया था कि जो पायलट से उनकी रिकॉर्डिंग में सामने आया, पहले पायलट ने पूछा कि क्या आपने फ्यूल कट ऑफ किया, दूसरे ने कहा नहीं। कुछ और जानकारियों में सामने आया, कुछ और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो को पायलट थे उनकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी, पर कैप्टन सभरवाल की आवाज़ एकदम शांत थी। हालांकि उनका जवाब नहीं था कि नहीं, मैंने फ्यूल कट ऑफ नहीं किया। अभी भी यह हादसा मानो कई सवालों के घेरे में है। दिन ब दिन कई रिपोर्ट्स पेश की जा रही है, कई दावे किए जा रहे हैं, और इन दावों के पीछे क्या सच्चाई है आज ये हर कोई जानना चाहता है। ये वो तमाम परिवार जानना चाहते हैं जिन्होंने अपने अपनों को इस हादसे में खोया है, चाहे कितनी ही रिपोर्ट सामने आ जाए। ये तो तय है कि जो इस दुनिया को अलविदा कह गए इस हादसे की वजह से, वो अब दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। पर हाँ,
ये हादसा एक सबक और एक सीख ज़रूर दे के जाएगा कि दोबारा इस तरीके की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में ना हो, क्योंकि एक हादसा बेहद झकझोर देने वाला था, सबको स्तब्ध करने वाला था। क्योंकि इस तरीके से विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो जाना, सिर्फ एक व्यक्ति का जिंदा बच पाना और उसके बाद जो विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वहाँ पर भी मौतों का आंकड़ा पड़ना, तो कई बेगुनाहों की, कई निर्दोष लोगों की, कई मासूम लोगों की जान इस हादसे में गई। यही वजह है कि जब आज हम इस हादसे का जिक्र कर रहे हैं तो अपने आप आंखें नम हो जाती है। उन परिवार के लोगों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं जिन्हें इस हादसे में हमने खो दिया है। शायद उन लोगों से कोई वास्ता भी नहीं था, इस हादसे से पहले उनका नाम हम जानते भी नहीं थे। चाहे बालोतरा की खुशबू की बात कर लीजिए, आज भी जब जहन में खुशबू का चेहरा सामने आ रहा है कि कैसे वो अपने घर से विदा होकर निकली थी, अपने पति के पास वो जा रही थी, अपने पिता के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंची, वहाँ पर पिता ने उनका स्टेटस लगाया कि बेटा खुशबू बाय। मतलब ये सारी वो तस्वीरें हैं जो सामने आती है। डॉक्टर का वो परिवार आप याद कीजिए, कैसे वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक सेल्फी क्लिक करते उड़ान से पहले, और उन्हें शायद ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी सेल्फी होगी। किसने सोचा था अगले पल क्या लिखा है। और इसीलिए हम लगातार कहते भी हैं कि हर पल को खुलकर जीना चाहिए। यह हादसे हमें तकनीकी तौर पर तो तमाम विभागों को ये सूचना देते ही हैं कि हर मामले को तह तक जाना चाहिए, हर हादसे की बारीकी से जांच पड़ताल होनी चाहिए, इन हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी की लापरवाही रही है तो लापरवाही पर एक्शन भी होना चाहिए, पर हमें भी सिखाते हैं कि ज़िंदगी के हर पल को हमें खुलकर जीना चाहिए, ताकि आज है कल हो ना हो, पर ऐसी स्थितियां जब आए तो हमें मलाल ना हो कि हमने ज़िंदगी में अपने लिए क्या किया, अपनों के लिए क्या किया। नमस्कार।